हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्टवर्स। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। हेडिंग डालते हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो एक ऑपरेटर क्या होता है भैया, ये ऑपरेटर होता क्या है। अब देखो, अब हम हमेशा नंबर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये क्या है, एक नॉर्मल ऑपरेशन है। जैसे मैंने लिखा 2 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 4। सही बात है। तो ये क्या हुआ, मेरे पास दो नंबर पे मैंने क्या ऑपरेटर लगाया है, प्लस का। अब अगर तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो तो ये 2 को किस में सेव करूंगा मैं, एक वेरिएबल में। ऑब्वियसली एक वेरिएबल में सेव करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि दो वेरिएबल के ऊपर मैंने क्या लगाया, एक ऑपरेशन लगाया। एक ऑपरेटर से मैंने कुछ वैल्यू कैलकुलेट की। तो ये हमारा हो गया एक बेसिक ऑपरेटर कि ऑपरेटर होता क्या है। तो ये तो एक टाइप ऑफ ऑपरेटर हुआ। अभी हम पढ़ते हैं बेसिकली 3 ब्रॉड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दैट आर प्रेजेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ते देंगे। अब देखो अरिथमेटिक क्या होता है। अरिथमेटिक्स, बेसिक अरिथमेटिक्स दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है और डिवाइड आता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक और चीज पढ़ते हैं दैट इज परसेंटेज। ठीक है, इसको अभी इन डेप्थ देखते हैं एक बार क्या होता है। तो ये बेसिकली होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो अलजेब्रा में हम यूज करते हैं दैट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इनको एक बार हम कोड में चेक कर लेते हैं। कोड में इनका एक्शन चेक करते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा कोड एक बार चेक करते हैं। हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5। क्या बात समझ आ रही है, इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5। अब देखो ये इंट क्या है, डेटा टाइप, जो अभी हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अब हम सी आउट करते हैं, सम करते हैं। तो सम कैसे करेंगे, a प्लस बी, इजी, e प्लस बी। और क्योंकि मैं हर आंसर को न्यू लाइन पे चाहता हूं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक एंडल प्रिंट करूंगा। ठीक है, इसको भी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब अगर मैं लिखूंगा सी आउट a माइनस बी, a माइनस बी क्या होना चाहिए मेरे पास, अगर मैं 10 में से 5 माइनस करूंगा तो 5 आना चाहिए। ठीक है, अभी देख लेंगे क्या आउटपुट आता है। मैं लिखता हूं a इंटू बी। ठीक है, एंडल। मैं लिखता हूं a डिवाइडेड बाई बी, a बाई बी। ठीक है, एंडल। और लास्ट में लिखता हूं सी आउट, जो मैंने लास्ट ऑपरेटर बताया तुम्हें, a परसेंट बी। ठीक है, अब मैं बताता हूं a परसेंट बी करता क्या है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखो क्या आ रहा है, a प्लस बी क्या आ रहा है, 10 + 5 15, वेरी गुड। a माइनस बी क्या आ रहा है, 10 - 5 दैट इज 5, वेरी गुड। a इंटू बी क्या आ रहा है, 50, वेरी गुड। a डिवाइड बाई बी, 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आना चाहिए, 2, वेरी गुड। ये क्या हुआ, a परसेंट बी 0 आ रहा है। तो देखो परसेंट होता है क्या, आप देखते हैं एक बार। तो ये जो परसेंट होता है ना, ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कि कितना रिमाइंडर आया। अब बताओ अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0, क्योंकि 5 2 10 होता है तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 2% 1 लिखूंगा तो 2 आएगा, क्योंकि 2 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो परसेंट कितना आएगा, सॉरी 0 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो इतना आएगा। अगर मैं 3 को परसेंट करूंगा 2 से तो कितना आएगा मेरे पास, रिमाइंडर 1 आएगा। ऑब्वियसली बात है कि रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा। क्या बात क्लियर है। तो ये क्या करता है, हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। किसी भी नंबर को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, लेट्स से 22 को डिवाइड कर देता हूं मैं 3 से, तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 3 21, 1 बच जाएगा हमारा। तो ये होता है हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर। ये तो बात थी इजी। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, ये क्या है मेरे पास, डिवाइड।
ठीक है, डिवाइड ऑपरेटर है। अब तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूं, इधर आओ, कोड पे चलते वापस से, ये सारा कोड को कमेंट करते क्योंकि ये तो बहुत इजी था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबको समझ आ गया, और रिमाइंडर मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि रिमाइंडर परसेंट से हम निकाल सकते हैं। अब बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूं, 9, तो जब मैं 9 को डिवाइड करूंगा, किससे, 9 को डिवाइड करूंगा लेट्स से 5 की जगह, अब इसको हम थोड़ा इजी रखते हैं, 2 कर देते हैं। तो मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 9/2, 9/2 कितना आता है, 4.5। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 4.5। एक बार इसको रन करते हैं, कितना आ रहा है, 4। अरे भैया ये क्या हुआ, हमने 9 को 2 से डिवाइड किया था, आंसर तो 4.5 आना चाहिए था, ये 4 कैसे आ गया। तो देखो डिवाइड में एक बहुत ही अच्छी चीज होती है जिसमें, जो C++ में होती है, ये क्या होता है इसके अंदर, चेक करो। अब मैंने क्या लिखा था, 9/2, तो 9 क्या था मेरे पास, एक इंटीजर था। क्या 9 मेरे पास एक इंटीजर था, देखो चेक करो, मैंने इंट a लिखा था, और इंट ही हमारा 2 भी एक क्या था, इंटीजर था। तो 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया था जो एक इंटीजर था। तो जब मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक आउटपुट इंटीजर आएगा। जब मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट एक इंटीजर आएगा। तो मेरे पास वैल्यू तो 4.5 आई, बट मैंने जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि 4.5 की इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, 4। वेरी गुड, 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या सेव हो जाएगी, सिर्फ 4 सेव होगी। क्यों, क्योंकि मैंने 2 इंटीजर्स को डिवाइड किया अगर, तो मेरे पास आउटपुट भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो क्योंकि इंटीजर आएगा तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा सिर्फ उसकी इंटीजर वैल्यू सेव होगी, दैट इज 4। इज दैट क्लियर। अब अगर मैं इसको फ्लोट डाल दूं, देखो फ्लोट, वेट अ सेकेंड, फ्लोट डाल देते हैं, इसको भी हम फ्लोट डाल देते हैं। अब अगर दोनों को फ्लोट डाला है तो देखते हैं क्या आएगा, आएगा आंसर हमारा 4.5। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्या हुआ है, फ्लोट डिवाइडेड बाय फ्लोट क्या आया है, यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू आई है। तो 4.5 का फ्लोटिंग वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये डेसिमल एक्सेप्ट करता है तो 4.5 आएगा आंसर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये हमने डिवाइड के बारे में देखा कि डिवाइड को जब हम जो सेम मतलब सेम डेटा टाइप से डिवाइड करेंगे, इंट को इंट से डिवाइड करेंगे या फ्लोट को फ्लोट से, तो आंसर भी हमारा वही आएगा। तो अगर इंटीजर आ रहा है तो वो जो भी आंसर होगा उसका इंटीजर ही रखेगा और चीज़ों को डिस्कार्ड कर देगा। क्या ये बात क्लियर है। और एक और हमने क्या चीज़ देखी, परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने गलत से बनाया, ऐसा डिवाइड का सिर्फ एक लाइन है, ये परसेंटेज का ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज से क्या होता है, हमारे पास रिमाइंडर निकलता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर निकलता है। इज दैट क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे ऑपरेटर पे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब दूसरे ऑपरेटर पे आते हैं, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, नाम से क्या लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है, बताओ जरा, नाम से क्या लग रहा है, कुछ तो रिलेशन रिलेटेड हो रहा है भैया, कुछ तो रिलेशन जैसा हो रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है, ये होता है हमारे रिलेशंस स्टैब्लिश करने के लिए। अब रिलेशन कैसे हो सकते हैं, अब मेरे पास एक इंटीजर है, ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 5 है और इंट b इज इक्वल टू 6 है। तो इसमें क्या रिलेशन हो सकते हैं, या तो a बराबर हो सकता है b के, ठीक है, तो ये हमारे बराबर वाला साइन होता है। तो देखो मैं तुम्हें पहले ऑपरेटर्स बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास इक्वल टू, ये क्या चेक करता है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल है। तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करेगा, हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स। अब मैं बोलूंगा कि ए बी के बराबर है, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ या ना। तुम ये नहीं बोलोगे शायद या बड़ा या छोटा, ऐसा नहीं बोलोगे तुम। अगर मैं बोलूंगा 5 का 6 के बराबर है, तुम बोलोगे नहीं, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, ट्रू या फॉल्स सीधे रिटर्न करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। क्या ये दोनों वेरिएबल इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल नहीं हैं? क्या लेफ्ट साइड वाला बड़ा है? क्या राइट साइड वाला बड़ा है? क्या लेफ्ट साइड वाला बड़ा बड़ा या बराबर है? क्या लेफ्ट साइड वाला बड़ा या बराबर है? तो ये कुछ हैं ऑपरेटर्स हमारे पास जो आते हैं, जो लाई करते हैं यू कैन से इन अंडर रिलेशनल ऑपरेटर्स अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे दो वेरिएबल्स को इक्वेट करने के लिए। ये नॉट इक्वल टू, क्या ए नॉट इक्वल टू बी है? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो तुम बताओ क्या ए बी के बराबर है? नहीं। और ये क्या बोल रहा है मेरे पास? हाँ, ए बी के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन क्या देगा मुझे? ट्रू रिटर्न करेगा। क्या बात क्लियर है? अब वही अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू बी, तो हमें पता है a b के बराबर नहीं है, बट ये कंडीशन क्या बोल रहा है? a b के बराबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्या बात क्लियर है? तो देखो इसको फटाफट से एक बार कोड में भी चेक कर लेते हैं। कोड में चेक कर लेते हैं, वापस बनाते हैं। इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैं लिखता हूं सी आउट a इज इक्वल टू बी। देखो एक इक्वल टू नहीं आता है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आता है, इधर सी प्लस एस में दो इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। क्या a b के बराबर है? चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। सी आउट, क्या a b के बराबर नहीं है? नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और एक रिलेशन यूज कर लेते हैं, और सारे भी सेम ऐसे ही काम करते हैं कि क्या a छोटा है b से। चलो रन करते हैं इनको। रन करते हैं, क्या आया? 0 1 0। अरे भैया ये तो 0 और 1 आया, हम तो ट्रू फॉल्स की बात कर रहे थे। बिल्कुल, हम ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर क्या बोलता है? कंप्यूटर तो 0 1 में बताता है। तो फॉल्स मतलब क्या होता है? 0, फॉल्स। और ट्रू मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, तो बाइनरी में हम ट्रू फॉल्स को ऐसे ही बोलते हैं, फॉल्स मतलब 0 एंड ट्रू मतलब 1। तो ये क्या बता रहा है हमारे पास? फॉल्स। क्या ए बी के बराबर है? नहीं, नहीं बराबर है। तो देखो इसने क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स है ये। क्या ए बी के नहीं बराबर है? हाँ यार, ये बात तो सही कि ए बी के बराबर नहीं है, तो रिटर्न क्या हुआ? ट्रू। क्या ए बी से छोटा है? नहीं यार, यहां तक कि बी ए से छोटा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो क्या मेरे पास लास्ट कंडीशन अब क्या हो जानी चाहिए? 1, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया है? ए बी से बड़ा है और ये कंडीशन ट्रू है। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये हमें दिख गया यहाँ पे ए बी से बड़ा है। ठीक है, क्या बात समझ आती है? तो ये कुछ हमारे बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हुए। वापस से समराइज करता हूं। डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड वाला बड़ा है, राइट साइड वाला बड़ा है, और ये भी दोनों सेम कि लेफ्ट साइड वाला बड़ा या बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं? हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब लास्ट ऑपरेटर्स, ठीक है, लास्ट ऑपरेटर्स, द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर विच वी यूज इन C++ is लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब भैया लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? ठीक है, ये भी बता दीजिए जल्दी से। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स मेन किस पे करता है? गेट लॉजिक पे काम करता है। गेट लॉजिक, गेट्स तुमने शायद पढ़ा होगा, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट तीन होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है हमारे पास और एक होता है नॉट इक्वल टू। देखो ये तीन होते हैं। अब ये क्या है मेरे पास? एंड की ट्रुथ टेबल सबको पता होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जब तक हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होती तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हर केस में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या बात सही है? और अगर मैं इसमें ही ये हमारा और कंडीशन है। ठीक है, ये हमारा और कंडीशन है, और कंडीशन की ट्रुथ टेबल बोलूंगा तो जब तक दोनों ही फॉल्स नहीं होता तब ये फॉल्स रिटर्न करता है, नहीं तो हर केस में क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। तो अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है? दो लॉजिक्स को कंपेयर करता है और उसके बीच में ऑपरेटर बताएगा। तो अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, या फिर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ऐसा कुछ। और ये ट्रू फॉल्स कहां से आएगा?
ये ट्रू फॉल्स आएगा यहाँ से, ऐसा कुछ 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 तो रिलेशनल ऑपरेटर लग रहा होगा और उसका पता चल रहा हो कि ये ऐसा कुछ है कि नहीं। तो देखो एक बार देखते हैं, इंट ए और बी निकाला मैंने। अब अगर मैं यहां पे लिखूं कि सी आउट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, या तो ये छोटा हो या तो ये बड़ा हो, दोनों सेम ही लिख दिया हमने, इसको ऐसे लिख देते हैं, या तो b बड़ा हो a से या तो a बड़ा हो b से। तो बताओ क्या a बड़ा है b से, हाँ, तो ये वाली कंडीशन क्या जाएगी, ट्रू। और ये क्या कंडीशन है, फॉल्स। बट और में क्या होता है ट्रू फॉल्स का, ट्रू। तो ये क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, ट्रू। चेक करो एक बार क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, दैट इज ट्रू। अब वही अगर मैं इसको एंड कर दूं, ठीक है, एंड कर दूं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, फॉल्स, और ये क्या है, ट्रू। तो अगर मैं एंड का ट्रुथ टेबल देखूंगा तो फॉल्स और ट्रू का कंडीशन क्या आता है, फॉल्स। क्या बात क्लियर है। तो ये हो गए हमारे बेसिक, वेरी बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अगर हम वापस समराइज करने जाएं तो हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या देखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड परसेंटेज, ठीक है। तो इसको पहले तो थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये हमारा डिवाइड है, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड परसेंटेज। डिवाइड में हमने देखा कि सेम डेटा टाइप के डिवाइड होगा तो आउटपुट भी उसी डेटा टाइप का आएगा। और परसेंटेज क्या होता है, जिनको नहीं पता था उनने पहली बार पढ़ा कि परसेंटेज क्या होता है, रिमाइंडर निकालना होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर, जो क्या करता है, हमेशा बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स आते हैं जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्या करता है, हमेशा एक लॉजिक या फिर हम बोल सकते हैं एक हमारे पास बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, वेरी इजी। और लास्ट हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो दो बूलियन वैल्यूज को या फिर बूलियन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके गेट लॉजिक पे बताता है, एंड और या फिर नॉट पे, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्लास से हम चालू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। थैंक यू।